नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार को दिनांक 9 मई 2022 से 31 मई 2022 तक संचालित किया गया था। इसके बाद 20 जून 2022 तक सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात प्रधानाध्यापकों के अनुभव के फीडबैक के लिए एक फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इस फॉर्म को सभी प्रधानाध्यापक 8 जुलाई तक निश्चित रूप से भरना सुनिश्चित करेंगे। इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, साथ ही इसका लिंक कहां उपलब्ध होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान व निपुण बिहार मिशन के तहत सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के पश्चात सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को करने को भी कहा गया था, जिसे 9 मई से 31 मई के बीच में करना था। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों ने स्कूल प्रधानों को माइक्रो इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम के गुर बताए थे। प्रारंभिक विद्यालयों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की दीक्षा ऐप की सहायता से बच्चों को शिक्षा देने की कवायद शुरू की गई। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कोरोना काल से बच्चों की पढ़ाई की क्षति सबसे अधिक हुई थी। 2 साल तक शिक्षण संस्थान कोरोना को लेकर बंद रहे। इन 2 सालों के दौरान प्रारंभिक विद्यालयों में 60% बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर सके। लिहाजा सरकार ने स्कूलों में बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए 100 दिनों की रीडिंग कैंपेन चलाया। माइक्रो इम्प्रूवमेंट कैंपेन की सहायता से स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया, जिसको प्रधानाध्यापकों ने दीक्षा ऐप की सहायता से पूरा किया। उसके बाद 20 जून तक सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अब 8 जुलाई तक हर हाल में फीडबैक फॉर्म को भरना है। फीडबैक फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपको इसे भरने में आसानी हो। तो चलिए फीडबैक फॉर्म को फिलअप करने के पश्चात सबमिट करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं। जब आप फीडबैक फॉर्म के लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। हेडमास्टर हेतु फीडबैक फॉर्म। पढ़े बिहार बढ़े बिहार माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आपका सुझाव हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृपया इस सर्वेक्षण को भरें और हमें अपने विचार को बताएं। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ नाम लिखना होगा। उसके पश्चात विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय प्रधान अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का U- कोड को लिखना होगा। U- कोड लिखने के पश्चात यहाँ बॉक्स में अपने ज़िले के नाम को सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम को लिखना है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन होगा, क्या आपने दीक्षा ऐप के माध्यम से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार अपने विद्यालय में क्रियान्वित किया है? अगर आपने किया है तो हाँ लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं। इसके पश्चात यदि नहीं कर पाए हैं तो इसका क्या कारण है, आपको यहाँ कारण लिखना होगा। उसके पश्चात कोई अन्य कारण हो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट करने से आपके विद्यालय और आपको क्या लाभ हुआ है? आपको इसका आंसर यहाँ लिखना होगा। इसके पश्चात माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को करने के दौरान दीक्षा ऐप संबंधित कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? आपको जो भी प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट को करते समय आया था, आप यहाँ पर इसे टिक करेंगे। टिक करने के पश्चात नीचे की तरफ अगला क्वेश्चन होगा, उपयुक्त के अलावा यदि किसी अन्य प्रकार की परेशानी है तो कृपया स्पष्ट करें। यदि ऊपर दिए गए प्रॉब्लम के अलावा अगर आपको अन्य कोई भी परेशानी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, क्या आपको दीक्षा ऐप से संबंधित तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए जिला तकनीकी सहायता टीम से आवश्यक संसाधन प्राप्त हुए? हाँ, कभी कभी, हमेशा। आप अपने अनुसार इस प्रश्न का आंसर देंगे। प्रोजेक्ट के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर आप किससे मदद मांगते थे? आप यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। तकनीकी सहायता हेतु प्रदान किए गए संसाधन कितने उपयोगी थे? आपको यहाँ पर 1 से 5 तक में रेटिंग करनी है। आपको जो भी रेटिंग करनी होगी उसके नंबर के सामने आप क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए गए टास्क प्रोजेक्ट को करने के लिए कितने उपयोगी रहें? इसे भी आपको ग्रेडिंग कर देना है। अगला प्रश्न है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आपको तकनीकी सहयोग और संसाधन सामग्री के अलावा अन्य किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है? इस प्रश्न का यहाँ आंसर आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में दिए गए टास्क एवं संसाधन सामग्री को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ सुझाव को आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप इस प्रकार के माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भविष्य में अपने स्कूल में कराना चाहेंगे? हाँ, शायद, नहीं, अन्य। आप यहाँ हाँ पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि हाँ तो हमें सुझाव के तौर पर किन्हीं 3 प्रोजेक्ट के विषय बताएं जिन पर आप काम करना चाहते हैं। तो 3 प्रोजेक्ट आप अपने मन से यहाँ उसका नाम दे सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को और उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? तो आपको यहाँ पे अपने सुझाव को लिख देने हैं। ध्यान रखेंगे, सबमिट करने के पहले आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न मैंडेटरी हैं। इन सभी प्रश्नों का आंसर देने के पश्चात आप जब सबमिट करेंगे तो यह माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का फीडबैक गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा।